हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि सभी पेंशनर्स को वेट है पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कि आईबीए आगे कुछ स्टेप्स लेगा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो इन सभी के बीच अभी एक रिसेंटली सर्कुलर यहाँ पर देखने को मिला है, जिससे सभी पेंशनर्स के मन के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि आखिर उनका पेंशन अपडेशन का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है। ये रिसेंटली एक सर्कुलर या एक लेटर यहाँ पर रिसीव हुआ है, जो कि 18 दिसंबर 2023 का ही है। लोकसभा में क्वेश्चन रेस किया गया था इश्यूज ऑफ रिटायरीज इन पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायरीज हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनके पेंशन अपडेशन से रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन रेस किया गया था, जिसके बिहाफ में गवर्नमेंट ने यहाँ पर आंसर दिया है। तो ये सारी चीज़ें सभी पेंशनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इम्पोर्टेंट अपडेशन मिलेगा कि आखिर आपका पेंशन अपडेशन कहाँ पहुंचा है, किस पोजीशन में है, आखिर उसके रिलेटेड पॉजिटिव यहाँ पर होना चाहिए या फिर नहीं, गवर्नमेंट चाहती भी है पेंशन अपडेशन करना या फिर नहीं। तो देखिएगा, ये जो लेटर है, जैसे अभी आप जानेंगे देखेंगे कि कुछ समय पहले 5G बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहीं रेज हुआ था और उससे रिलेटेड एक क्लियर कंफर्मेशन मिला था कि आखिर 5G बैंकिंग पर क्या पोजीशन है। तो 5G बैंकिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चन रेज किया गया था, तब इन्होंने बताया था कि इन्हें आईबीए के द्वारा प्रपोजल मिला है, जो कि फ़िलहाल अभी कंसिडरेशन में है। तो वही पोजीशन अब इन्होंने पेंशन अपडेशन की भी बताई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो 18 दिसंबर का ये सर्कुलर है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन एनी स्टेप टू रिजॉल्व द प्री नवंबर 2002 रिटायरीज इशू ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक के जो रिटायरीज हैं, क्या उनसे रिलेटेड जो प्री नवंबर 2002 रिटायरीज हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन क्या कुछ हुआ है फुल डीए न्यूट्रलाइजेशन का। पहला क्वेश्चन तो ये रेस किया गया था। दूसरा है द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मिनिस्ट्री ओवर द इश्यू ऑफ पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन से रिलेटेड क्या पोजीशन है, ये जानना चाहते थे। थर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन एक रेस किया गया है, वेदर द कमिटी सेटअप टू लुक इनटू द मैटर ऑफ पेंशन अपडेशन। क्या कोई कमिटी फॉर्म की गई है जो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड यहाँ पर रिव्यू कर रही हो या डिसीजंस ले रही हो, ऐसी कोई कमेटी फॉर्म की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन रेस किए गए थे यहाँ पर, इसके बिहाफ में गवर्नमेंट ने यहाँ आंसर किया है। तो वो देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्वेश्चन के बिहाफ में बोला है, गवर्नमेंट वाइड लेटर डेटेड 5 अक्टूबर 2023 हैज़ कन्वेड्स नो ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही है कि उसके 5 अक्टूबर 2023 के नोटिस में उन्होंने इशू कर दिया था कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पर 2002 प्री रिटायरीज़ के लिए डीएनएस रिलीफ फंड को रिलीज़ करने में। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि इसमें इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है सेकंड और थर्ड, जिसमें बात कही जा रही थी कि पेंशन अपडेशन की क्या पोजीशन है, क्या कोई कमेटी फॉर्म की गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया है कि पेंशन अ फंडेड स्कीम, एक स्कीम जो कि पेंशन की है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनलाइज्ड बैंक थ्रू बाइपर्टाइट सेटलमेंट। तो पेंशन स्कीम को भी बाइपर्टाइट सेटलमेंट के थ्रू यहाँ पर लाया गया था। द बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशनलाइज्ड बैंक अकॉर्डिंगली मेड एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। तो जब पेंशन को लाया गया था, तो उसी के बिहाफ में यहाँ पर पेंशन रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन भी एक बनाया गया था, जो कि अंडर सेक्शन 19 बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत था। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीएफआरडीए वगैरह, ये पेंशन को रेगुलेट पूरी तरीके से करेंगे। ये उस समय पूरा कर दिया गया। ठीक है। These regulations don't have provision for revision of pension। लेकिन ये जो बनाया गया था कि पेंशन के रिगार्डिंग सारे रिव्यू करें, इन्हें ये प्रोविज़न इनके पास नहीं है कि ये पेंशन को रिवाइज कर सकें। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी पेंशनर्स ऑफ द बैंक आर बीइंग ग्रांटेड। उसके बाद भी सभी पेंशनर्स को यहाँ पर जो डीआर है, जो डीएनएस रिलीफ फंड है, वो यहाँ पर किया जा रहा है, सैंक्शन ग्रांट किया जा रहा है, और इसी को टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाएगा ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्लियरली कहना चाहती है कि आपके डीएनएस रिलीफ फंड को बढ़ाया गया है और इसी को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जा सकेगा, लेकिन पेंशन को अपडेट नहीं किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर लेटर को देख के आप समझ सकते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि जो पेंशन अपडेशन की डिमांड रखी जा रही है सभी पेंशनर्स के द्वारा, और वो चाहते हैं आरबीआई फार्मूला पर पेंशन अपडेशन हो, वो फ़िलहाल गवर्नमेंट के इंटेंशंस तो ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पेंशन अपडेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इस आंसर के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी ज़ाहिर कर दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ डीआर फ़िलहाल बढ़ाया जा सकता है, उसे ही रिवाइज़ किया जा सकता है, बट पूरी पेंशन को रिवाइज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा है वो अभी भी कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में ही नज़र आता है। बाकी आगे और क्या डिसीजंस लिए जाएँगे वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। बट हालाँकि उन्होंने लास्ट में ये भी बताया है कि आईबीए द्वारा कमेटी ज़रूर फ़ॉर्म की गई है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो भी रहेगा मैटर वो आगे समझ में आएगा सब जुडिस के द्वारा। तो वो तो डिसीजन पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पे क्या डिसीजन लेती है। बट ये भी एक देखा जाए तो एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला मुद्दा है, क्योंकि कोर्ट केसेस हैं, इतनी आसानी से तो सॉल्व होने से रहें फ़िलहाल, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाली है। तो ये एक पेंशनर्स के लिए बहुत ही कहीं न कहीं बुरी खबर है, फ़िलहाल जो अपडेट यहाँ पर मिला है इसके अकॉर्डिंग। बाकी आगे हो सकता है और कोई गुड न्यूज़ देखने को मिले, तो इसके लिए सिर्फ आप अभी सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम तुरंत आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।